हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम देखते हैं मार्केट में हम क्या प्लान रख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा ओवर स्ट्रेच हो चुका है ऊपर बाइंग जोन में। तो ऑलमोस्ट 10% का इसका मूवमेंट हो चुका है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो थोड़ी डोजी टाइप बनेगी, यानी कि साइडवेज रह सकता है अगले वीक कैंडल, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी इतना ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है। तो साइडवेज होगा, उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले फिर इसके बाद आते हैं 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी में एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। तो राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है वो समझने के लिए ये एक चार्ट पैटर्न है, इसको देखो। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है कि अगर जब ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर बनती है एक नीचे बनती है, जब तक ये ऊपर नीचे सपोर्ट ले रहा होता है, जैसे ही ये नीचे का ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो इसी के कैंडल को ही हम स्टॉप लॉस मानेंगे और उसकी अगली कैंडल में एंट्री लेंगे, नेक्स्ट रेड कैंडल में। और उसके बाद जो हमारा टारगेट होता है वो ऑलमोस्ट 200 300 पॉइंट का होगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है नीचे वाली, आपको इसी की जो ब्रेक कर रही है कैंडल उसी का ही एसएल लगा के 1 आवर का आपको इसको सेल कर देना है। आपको सीधा टारगेट मिलेगा 46,400 का, यानी कि जो टारगेट होगा राइजिंग वेज पैटर्न का यही टारगेट होगा 46,400 से 300 के बीच में। तो देख लेते हैं, पहला टारगेट हमारा होगा जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है वो होगा 47,465। दूसरा टारगेट हमारा होगा 46,980। और तीसरा टारगेट हमारा होगा 46,663 और लास्ट टारगेट हमारा होगा 46,310। ये तो होगा लॉन्ग टर्म का टारगेट 1 आवर चार्ट पे अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक करता है। देख लेते हैं कल इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, अगर ये मार्केट कल फ्लैट खुलता है 15 मिनट में, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है 48,000 पे क्लोज हुआ था, 48,071 पे 15 मिनट में। अगर कल ये फ्लैट खुलता है और ऊपर 48,200 अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक और बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अगर ये 48,200 ब्रेक करेगा तो आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 48,400, दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 48,600। ये दो टारगेट, ये तीन टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे का देख लेते हैं। जब तक ये वाला बेस, अगर जब तक ये वाला बेस ब्रेक नहीं करता है, यानी कि 700 से लेकर 650 तक अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो आपको सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती। जब ही जैसे ही अगर ये देखो ये बेस अगर जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही आप इसको सेल कर सकते हो, आपको नीचे अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का आपको एसएल देखने को मिलेगा। ये एक डेली का एक लो है। तो अगर जैसे देखो ये डेली का एक लो है, जैसे ही ये ब्रेक होगा स्विंग लो वैसे ही लोगों के एसएल हिट होंगे और आपको और सेलिंग देखने को मिल सकती है, पैनिक सेलिंग, जो कि पहला टारगेट होगा हमारा गैप फिलिंग जोन, यानी कि 47,150। और दूसरा टारगेट हमारे को देखने को मिल सकता है 4695। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता जब तक आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी क्लोज हुआ है 21,448 पे। अगर कल ये फ्लैट खुलता है निफ्टी और ऊपर 21,500 ब्रेक करता है तो आपको बाइंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में। और पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,566, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,643। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर अगर आपको सेलिंग करनी है तो ये 21,300 अगर नीचे ब्रेक होता है तभी आप इसमें सेल कर सकते हो, उससे पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते। जैसे 21,300 ब्रेक होगा, काफ़ी लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे, क्योंकि ये एक कंसोलिडेट जोन है जो कि इसने बेस बनाया था, उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया था। जैसे ये बेस ब्रेक करेगा आपको नीचे सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहला टारगेट होगा 21,209, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 21,160। ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी जो है अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस डे का। ये देखो डेली चार्ट पे देखे तो एक हैंगिंग मैन बोल सकते हैं इसको, ये बना है। ये एक नेगेटिव टॉप पे देखे तो नेगेटिव पैटर्न माना जाता है। तो 15 मिनट में देख लेते हैं। अगर कल ये ऊपर 21,570 ब्रेक करता है तभी आपको इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। जैसे ही ये ब्रेक करता है पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा फास्ट एंड फॉरवर्ड 21,620, दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 21,700।
ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं जब ये 570 ब्रेक करे तो। और अगर ये नीचे, ये देखो एक इसका ये रेंज बन चुकी है 21,570 और 21,380 की। जैसे ही नीचे 21,380 ब्रेक करेगा आपको नीचे सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,200 जो कि गैप फिलिंग जोन है। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 21,063। ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो एसबीआई की बात करें तो एसबीआई अपने लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है था कल। ये देखो एक इसका ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है जो कि पॉजिटिव है, तो एक फॉलो थ्रू मिल सकता है कैंडल का। तो एक ये वीकली चार्ट पे भी देखे तो वीकली चार्ट भी एक बहुत अच्छी इसमें पैटर्न बना हुआ है क्लोजिंग का। तो डेली चार्ट पे 15 मिनट में देख लेते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। अगर करिए 651 के ऊपर चला जाता है, 651.90 के ऊपर अगर ये कल ब्रेकआउट देता है तो आपको फास्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 655। दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 660। ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं एसबीआई में। अब आप इसमें सेलिंग नहीं कर सकते जब तक इसमें नीचे का 620 ब्रेक ना हो। ठीक है, 620 तक ये ब्रेक अगर जब तक नहीं होता जब तक आप उसको सेलिंग नहीं दिख सकती। ठीक है, इसमें बाइंग जोन एक बन रहा है तो इसमें एक फॉलो थ्रू कैंडल आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अदानी की। तो अदानी फिर से कोशिश कर रहा है अपने 3000 को ब्रेक करने का। 3000 एक राउंड लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। पिछली बार भी देखो डेली चार्ट पे इसमें एक ऊपर बाइंग ये खुला था, 3113 के राउंड खुला था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आके 2891 पे क्लोज हुआ। उसके बाद से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये ट्राई कर रहा है 3000 ब्रेक करने की। तो अब देख लेते हैं इंटरडे में हम क्या कर सकते हैं अदानी एंटरप्राइज में। तो देखे तो ये देखो 3000, अगर कल ये 3000 ब्रेक करता है फ्लैट खुल के, ध्यान रखना 3000 ब्रेक करते ही आपको इसमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट देखने को मिलेगा 3040, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 3080 और जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो 3121 होगा जहाँ पे इसने प्रीवियसली रिजेक्ट करा था। तो ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अदानी एंटरप्राइज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।